हेलो स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज हम लोग जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। साल क्या है आपका 2024 है। चैप्टर आपका 6 है, 11th का है ये, और ये परमुटेशन एंड कम्बिनेशन का क्वेश्चन होगा। ठीक है बच्चों। तो स्टूडेंट देखिए ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में है क्या कि हमारे पास डिजिट दिया हुआ है। ये देखिए ये सब क्या है, डिजिट है। ये 5 डिजिट दिया हुआ है और हमें 3 डिजिट नंबर बनाना है। ओके। अब 3 डिजिट नंबर ऐसे बनाना है जो 3 से डिवाइड ना हो, और रिपीटेशन, डिजिट का रिपीटेशन अलाउड नहीं है। मतलब कि एक बार में एक ही डिजिट यूज करेंगे, ठीक है ना। तो रिपीटेशन डिजिट का अलाउड आपका नहीं है। चलिए तो क्वेश्चन करते हैं। तो हमारे पास जो डिजिट है वो कौन कौन से है ये पहले हम मेंशन कर लेते हैं। तो हमारे पास डिजिट है 2 है दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 5 दिया है और 7 दिया हुआ है। ये डिजिट दिया हुआ है। हमें क्या बनाना है? हमें बनाना है 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर बनाना है। ओके ठीक है। तो 3 डिजिट नंबर में कितने प्लेसेस होंगे? तो 3 प्लेसेस होंगे। ये तो आपको मालूम है कि 3 प्लेसेस होगा। अब ये सभी नंबर को हम यहाँ पर अरेंज करेंगे, मतलब अरेंजमेंट की बात आ रही है। तो पहले हम टोटल 3 डिजिट नंबर निकाल लेते हैं कि इस 5 डिजिट से 3 डिजिट नंबर कितने टोटल बनेंगे। तो वो टोटल हम निकाल लेते हैं। ठीक है। तो पहले हम टोटल निकाल लेते हैं। टोटल 3 डिजिट नंबर्स। ठीक है। तो टोटल 3 डिजिट नंबर कितने बनेंगे? अच्छा 5 डिजिट है और 5 डिजिट को हम अरेंज कर रहे हैं। एक बार में कितने अरेंज कर रहे हैं? 3 एक बार में कर रहे हैं। तो 5p3 मतलब ये होगा 543। आप यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पर हम कितने तरीके से कर सकते हैं 5 वेज से, यहाँ पर हम कितने तरीके से कर सकते हैं 4 वेज से, यहाँ पर कितने तरीके से कर सकते हैं 3 वेज से। रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ओके ये वही चीज़ आया देखो। तो ये कितना हो गया? ये आपका हो गया 60। तो 60 अलग अलग हमारे पास 60 अलग अलग 3 डिजिट नंबर बनेंगे इस डिजिट का यूज करके। लेकिन हमें क्वेश्चन में ये नहीं पूछ रहा है, हमें तो बताना है कि कितने 3 डिजिट नंबर बनेंगे जो 3 से डिवाइड नहीं होंगे। अच्छा तो क्या कर लेते हैं कि पहले हम ये निकाल लेते हैं कि वो नंबर जो 3 से डिवाइड है वो निकाल लेते हैं। चलिए तो हम उन नंबर निकाल लेते हैं। नंबर्स डिविजिबल बाई 3, वो नंबर। ऐसे कितने नंबर्स बनेंगे जो 3 से डिवाइड होंगे? अच्छा 3 से डिवाइड होने के लिए क्या नियम है? तो 3 से डिवाइड होने के लिए नियम है कि उनके डिजिट का सम क्या होना चाहिए? 3 से डिवाइड होना चाहिए। मतलब ऐसे हम 3 डिजिट का ग्रुप बनाएंगे जिसका सम 3 से डिवाइड हो। तो चलिए ग्रुप बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ग्रुपिंग हम बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो 2 ले लिए और 2 के बाद 3 ले लिए तो 5 हो गया, और ये क्या हो गया 4। तो ये 9 बन गया। तो एक ग्रुप तो बन गया। 2 और 3 और 4 एक ग्रुप बन गया। अब देखिए 2 और 3 5 और 5 10 नहीं बना। फिर 2 और 3 5 और 7 ये भी बन गया। तो 2 और 3 5 और 7 ये 12 दूसरा ग्रुप बन गया। अच्छा अब नहीं बनेगा, अब 3 से बनाते हैं। ठीक है 3 से लेते हैं अब 3 से। तो लिए 3 ले लिए और 4 कितना हो गया 7, और ये 5 12। हाँ 3 से डिवाइड है तो इसके नंबर भी 3 से डिवाइड होंगे। तो 3 हो गया और 4 हो गया और 5 हो गया। उसके बाद 3 4 7 नहीं होगा, ये 7 और 7 14 नहीं होंगे। 3 5 और 7 ये हो जाएंगे। 3 5 और 7 ये 15 आएंगे, 3 से डिवाइड होगा। उसके बाद अब 4 से देखो, 4 और 5 कितना हो गया 9 और 7 16, अब नहीं होंगे। ये 4 ग्रुप बनेंगे, यही हमारे पास 4 ग्रुप बनेंगे जो क्या होगा 3 से डिवाइड होगा। अब इसको अरेंज करते हैं। ये एक ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, ये तीसरा ग्रुप है, ये चौथा ग्रुप है। अब सबको हम 1 बाई 1 अरेंज करते हैं। अब इसकी अरेंजमेंट कितनी होगी? अलग अलग 3 डिजिट नंबर कितने बनेंगे? तो ये देखो 3 डिजिट है और तीनों को एक साथ अरेंज करना है। तो कितना हो जाएगा 3p3 मतलब 3 फैक्टोरियल। ये कितना हो जाएगा 6,
ये भी उतना ही होगा 3 फैक्टोरियल, ये भी 6, ये भी कितने अरेंज होंगे, कितने नंबर, ये भी 6 है, और ये भी हमारा कितना हो गया 3 फैक्टोरियल 6। तो टोटल अरेंजमेंट कितने बने, तो 6 6 12 18 24, 24। तो 24 अलग अलग हमारे बनेंगे। मतलब कि हम लिख सकते हैं ऐसे, नंबर्स ऑफ 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 3, इसकी संख्या कितनी है 24। ठीक है, लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है क्या, वो 3 डिजिट नंबर जो 3 से डिवाइड नहीं है। तो टोटल कितने हैं 60, और 3 से डिवाइड होने वाला कितना है 24। तो 3 से ना डिवाइड होने वाले नंबर कितने होंगे, तो घटा देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर कितना हो जाएगा, टोटल में से जो 3 से डिवाइड होने वाला डिजिट उसको घटा दिए तो कितना हो गया 36। ये आपका 36 होगा। तो इसका आंसर बच्चों कितना होगा, इसका आंसर होगा बच्चों 36। हो गया। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। ये आपका देखिए, ये भी आपका 2024 में पूछा हुआ है क्वेश्चन। ये भी हमारा कितना पूछा हुआ है 2024 में। क्वेश्चन में क्या है, द नंबर ऑफ integers between 100 and 1000 having the sum of their digit equal to 14। ओके, क्वेश्चन में ये हमें बोल दिया कि हमारे पास डिजिट है, मतलब इसमें मेंशन नहीं लिखा है कि डिजिट कौन सा डिजिट है, मेंशन नहीं है। ये बोल दिया है कि 100 से 1000 के बीच में जितने भी नंबर होंगे वो हमें नंबर बताइए जिसका डिजिट का सम 14 हो, उसकी संख्या क्या होगी। अच्छा, इसमें डिजिट का यूज नहीं बोला कि कौन सा डिजिट का यूज करना है। तो जब नहीं बोला है तो हमारे पास जितने डिजिट है वो सभी का यूज करेंगे। तो हमारे पास डिजिट कितने होंगे, तो 0 होंगे, 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होगा, 4 होगा, 5, उसके बाद 6 7 8 या 9, ये डिजिट होंगे। अच्छा, अब देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पर, 100 से लेके 1000, तो 100 से लेके 1000 के बीच में जो नंबर बनेगा वो 3 डिजिट नंबर ही बनेगा। मतलब हमें 3 डिजिट नंबर ही बनाना है, लेकिन वो नंबर बनाना है जिसका सम, डिजिट का सम क्या हो 14 है, उसकी संख्या बताना है। अभी थोड़ा हम समझ कर करेंगे, केस लेकर करेंगे ऐसे। चलिए, हमें 3 डिजिट नंबर ही बनाना है, हमें 3 डिजिट नंबर ही बनाना है। तो इसमें केस डाल देते हैं, पहला केस कि ये 3 डिजिट नंबर जो है सभी डिफरेंट हो। तो ये ऑल डिफरेंट, पहला केस लिए कि ऑल क्या हो, डिफरेंट हो, सभी डिफरेंट हो, पहला केस लिए। अब इसमें क्या बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे। अब ये थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल के रूप में जाएगा ऐसे। अब ग्रुप बनाएंगे, चलिए तो ग्रुप बनाते हैं हम। चलिए ग्रुप बनाते हैं, तो पहले 9 ले लिए, तो 9 के बाद क्या ले लें 9, उसके बाद हम ले लेते हैं 5, 9 और 5 14 हो गया, तो हो गया 0, एक ग्रुप बन गया, सभी अलग अलग है। ओके, अच्छा दूसरा ग्रुप क्या ले लेते हैं, फिर 9, 9 के बाद कितना आ जाएगा 4, तो 13, और ये हो जाएगा 1, ये भी सब अलग अलग है, हाँ अलग अलग है। अच्छा, उसके बाद ले लिए 9, उसके बाद 3 और 2, उसके बाद 9 से बनेगा अब, तो 9 2 3, तो बना हुआ है, मतलब यही बनेगा, अब नहीं बनेगा। अब स्टार्ट करें 8 से, तो 8 और 6 और ये हो गया 0। ठीक है, ये भी सभी अलग अलग है, हाँ यहाँ पर केस लिए हैं कि सभी अलग अलग होना चाहिए, मतलब 3 डिजिट नंबर अलग अलग होना चाहिए। अच्छा, अब फिर 8 5, ये कितना हो गया 13, और ये 8 और हो जाएगा 5, ये हो जाएगा फिर 1। अच्छा, ये 14 हो गया, फिर 8 4 12 और 2, ये कितना हो जाएगा 8 4 12, 12 2 14, ये हो जाएगा। फिर अब क्या हो गया 8 और 3, 8 3 11 और 3, ये नहीं होगा क्योंकि ये डिफरेंट नहीं हुआ, एक ही जैसा हो गया, 2 एक जैसा हो गया, तो इस ग्रुप में नहीं आएगा। अच्छा, अब
तो 8 2 4 ये तो बन गया है, तब 8 से यही होगा। अब हम बढ़ते हैं 7 से, तो 7 के साथ क्या ले लें अब, तो 7 और 7 0 ये 14, लेकिन इस ग्रुप में नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो एक ही जैसे हो गए। तो फिर 7 6 और ये 1, उसके बाद 7 5 2 7 5 12 2 14, उसके बाद हो गया 7 4 7 4 11 3 14, ठीक है। अब आते हैं 7 3 4 तो नहीं होगा। अब आते हैं 6 से लेके, तो 6 और उसके बाद क्या लें, 8 ये तो बन चुका है ऑलरेडी। अब तो 6 हो जाएगा, 7 7 6 13 और ये भी बन चुका है, ये भी नहीं होगा। तो 6 6 और 2 ये नहीं लेंगे कि 2 हमारा एक साथ हो गया, ये नहीं लेंगे। अब देखो 6 से 5 6 5 11 11 और 3 14, ये देखो कहीं नहीं है, तो ये ले लिए। अच्छा अब क्या हो जाएगा, अब 6 4 तो 6 और 4 10 और 4 14, ये भी नहीं होगा क्योंकि 2 सेम आ गया। अच्छा 6 और 3 9 और 9 और 5, तो 6 3 ये है कहीं पर, नहीं नहीं ये तो बन ही गया ऊपर वाले में, तब नहीं होगा, अब नहीं बनेगा। अब 5 से भी बनाएंगे तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये कितने हमारे बने, अब इतने ही डिफरेंट डिफरेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा ये ग्रुप बना हमारा, ये क्या बना आपका, ग्रुप बना। अब इसको क्या करेंगे, हम अरेंज करेंगे, ठीक है ना। अब बशर्ते इसमें एक ध्यान रखना है क्या, कि देखो इसमें 0 है और इसमें 0 है, तो यहाँ पर इस ग्रुप में 0 है, इस ग्रुप में 0 है, मतलब इसकी इन दोनों की अरेंजमेंट की संख्या अलग होगी और बचे हुए अरेंजमेंट की संख्या अलग होगा। इसमें देखो 0 नहीं है, तो इन सभी का अरेंजमेंट की संख्या सेम होगा और इसका अरेंजमेंट की संख्या सेम होगा। ओके, चलिए पहले इसको करते हैं। अब इस 3 डिजिट नंबर को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, देखो यहाँ पर 0 है, ये बात ध्यान में रखें। देखो इसका मतलब हम यहाँ पर 10 प्लस पर तो 0 नहीं रख सकते हैं, यहाँ पर 0 रखोगे तो 2 डिजिट नंबर बनेगा, यहाँ पर तो 0 हम क्या नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम कितने तरीके से नंबर रखें, यहाँ पर हम 2 वेज, रिपीट तो करना नहीं है, तो यहाँ भी अब कितना हो गया 2 वेज। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 वेज, तो इसकी संख्या कितना हो गया 2 इंटू 2 इंटू 1, मतलब 4 तरीके से रख सकते हैं। अच्छा इसको कितने तरीके से कर सकते हैं, इसको, तो ये आपका क्या है 3 डिजिट अलग अलग है और तीनों को एक साथ अरेंज करना है, तो 3 फैक्टोरियल हो गया। तो ये तो आपका 3 फैक्टोरियल हो गया, मतलब 6। ये भी कितना हो जाएगा आपका 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, ये भी 6। ये कितना हो जाएगा, देखो 0 आ गया तो ये हो गया 4, जैसे यहाँ पर निकालें। अच्छा ये कितना हो जाएगा, ये भी आपका 3 फैक्टोरियल हो गया, ये 6। ये भी आपका कितना हो गया 3 फैक्टोरियल, ये भी 6। ये कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, तो 3 फैक्टोरियल 6, ये भी हमारा 3 फैक्टोरियल 6, ये भी हमारा 3 फैक्टोरियल 6 और ये भी हमारा 3 फैक्टोरियल 6। टोटल कितने हो गए, तो देखो 6 कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 चक 48 और 4 दूनी की 8, तो ये कितने हो गए 48 और 8 कितने हो गए 56। तो 56 अभी बने इस ग्रुप में। अच्छा केस नंबर हम 2 लेके चलते हैं, मतलब 2 डिजिट हमारा कैसा होना चाहिए, 2 डिजिट अलाइक, मतलब 3 में से 2 डिजिट एक जैसा होना चाहिए। अब इसके कितने ग्रुप बने, चलिए ग्रुप बना लेते हैं। तो 9 और 9, तो ये 9 इन 18 तो होगा ही नहीं। अच्छा 8 8 ये तो 16 हो गया, ये भी नहीं होगा। अच्छा 7 7 और 0, हाँ होगा, ये होगा, ओके ये होगा। और उसके बाद तो 7 हो गया, 6 6 6 6 12 और 12 2 14, ये भी होगा। 5 5 5 10 10 4 14, ये भी होगा। अब ये देखो आसान हो गया, ये 4 और 4 8 8 6 14, 3 और 3 6 और 6 और 8 है 14। उसके बाद 2 और 2 4, 4 अब नहीं बनेगा, इतना ही बनेगा।
अब इतने ग्रुप बने, इतने क्या बने हमारे, अभी ग्रुप बने। अब इसको अरेंज करेंगे। अब देखिए इसमें, देखो इसमें 0 है, तो इसको थोड़ा ध्यान से अरेंज करते हैं। देखो इसको थोड़ा ध्यान से करते हैं। ये देखो 3 डिजिट नंबर ऐसे, तो 0 तो यहाँ पर नहीं रख सकते हैं, 0 तो यहाँ पर हम नहीं रख सकते हैं बच्चे। ये दोनों 7, तो 7 में से कोई एक ही रखेंगे ना, क्योंकि ये तो एक ही जैसा है, ये भी 7 ये भी 7। तो यहाँ पर कितने तरीके से नंबर रखें, 1 वेज। ठीक है, अब मान लो कि इन दोनों में से कोई एक हम रख दिए, मान लो कि ये रख दिए, बच गए कितना 2, तो यहाँ पर कितने तरीके से रखेंगे 2 वेज, और यहाँ पर कितने तरीके से रखेंगे 1 वेज। तो अब इसकी संख्या कितना हो गया, 1 इंटू 2 इंटू 2 1, तो ये 2 आया। अब यहाँ पर ध्यान दो, अब इसमें इसको, इस ग्रुप को कितने तरीके से अरेंज करेंगे। देखो इस ग्रुप को, इसमें 2 एक जैसे हैं, 2 एक जैसे हैं, ये बात ध्यान देना है। तो इसकी अरेंजमेंट हो जाएगी हमारा, इसकी अरेंजमेंट हो जाएगी, टोटल आपका 3 फैक्टोरियल है, 2 आपका 2 आप एक आपका 6 जो है एक जैसे है 2 टाइम्स, तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो ये कितना आ गया 3। ये भी हमारा कितना हो जाएगा, ये भी हमारा, ये भी आ जाएगा 3 तरीके से, ये भी आपका 3 तरीके से, और ये भी आपका 3 तरीके से। तो इसकी अरेंजमेंट कितनी हो गई, 3 3 6 तरीके 9 3 को 12, अब 12 और 2 14, तो ये 14 हो गया। ठीक है, अच्छा अब केस नंबर 3, क्या तीनों डिजिट एक जैसे हो सकते हैं, पॉसिबल है। तीनों डिजिट एक जैसे नहीं पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि सम हमारा 3 डिजिट अलाइक, तो इसमें ऐसा कोई ग्रुप नहीं बनेगा। क्यों, जैसे 2 2 2 लो तो ये 14 हो ही नहीं रहा है। अच्छा 9 9 9 लो, ये भी 14 नहीं हो रहा है। अच्छा 5 5 5 लो, ये भी 14 नहीं हो रहा है, ये भी 14 नहीं हो रहा है। तो ऐसे कोई नहीं बनेंगे, तो ये केस बनेगा ही नहीं बनेगा, तो ये आपका बनेगा ही नहीं बनेगा। तो टोटल कितने हो गए, इसमें 14 बना और इसमें 56 बना, तो आपका आंसर कितना हो गया। तो जो द रिक्वायर्ड नंबर्स ऑफ नंबर कितने हो गए, तो एक में 56 और दूसरा में 14, कितना हुआ ये 70। तो 70 ऐसे नंबर बनेंगे जो 100 और 1000 के बीच में होंगे, और जिसका सम ऑफ डिजिट कितना होगा 14 होगा। तो इसमें कितने, इसका आंसर कितना होगा 17। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए, ये भी आपका 2024 का ही पूछा हुआ है, ये भी आपका देखिए 2024 का ही पूछा हुआ है, 6 अप्रैल का पूछा हुआ है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि देखिए एक नागपुर वर्ड है, इस नागपुर वर्ड में जितने भी लेटर है, मतलब ये नागपुर जो वर्ड है इसमें जितने भी लेटर है उसको हमें क्या करना है, अरेंज करना है, जिसका मतलब हो या मतलब नहीं हो। अरेंज कैसे करना है, डिक्शनरी के अनुसार, जैसे डिक्शनरी में लिस्टेड होता है ना, वैसे ही अरेंज करना है डिक्शनरी के अनुसार। ओके, अब बताना है कि 315वां पोजीशन में कौन सा वर्ड होगा, कितना 315वां पर। ओके करते हैं। तो हमारे पास कौन कौन से लेटर है, पहले इसको हम पता कर लेते हैं। पहले हम लेटर पता कर लेते हैं कौन कौन से है, ठीक है, कौन कौन से लेटर है। तो हमारे पास लेटर्स कौन कौन से, ये नागपुर में जो लेटर है उसको हम लोग अल्फ़ाबेटिकली सजा लेते हैं, क्योंकि अरेंज करने में आसानी होगा। तो ए आएगा पहले, उसके बाद जी, ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, ए जी के बाद क्या आ जाएगा, फिर एन आएगा, ठीक है ना, ए जी एन, उसके बाद हो जाता है कितना पी, उसके बाद आर और यू, ठीक है ना, ये पी क्यू आर एस टी यू, यू होगा हमारा बाद में, यू आपका बाद में होगा। तो ये हमारा हुआ। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम अरेंज करते हैं, हमें कहाँ पहुँचना है 315,
तो पहले आप क्या करोगे, ए लेटर से बनाओगे, ए से स्टार्ट करोगे, ए से स्टार्ट करेंगे। इसमें कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 जगह 1 2 3 4 5, ये 5 होगा। तो ए से पहले। अब बताओ इसमें कितने अरेंजमेंट हो जाएंगे, ए से स्टार्ट करेंगे, इसकी अरेंजमेंट कितनी हो जाएगी। तो देखिए ये 5 जगह है और 5 लेटर है, ये तो ए फिक्स्ड हो गया हमारा, ये हमारा क्या है यहाँ पर फिक्स हो गया। तो इस ए को हटा देंगे, इस ए को क्या करेंगे, हटा देंगे। अब बच गए कितने, 5। ये 5 लेटर डिफरेंट है और 5 जगह ही है, तो पाँचों को एक साथ अरेंज करेंगे। तो 5p5, 5p5 मतलब 5 फैक्टोरियल। ये कितने होते हैं, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, पंचों का 20 और ये 6, कितना हो जाएगा 120। तो 120 बना। अभी 315 जाना है। अब उसके बाद क्या होगा, अब जी से क्या हो जाएगा, जी से। चलिए जी को फिक्स किए, 1 2 3 4 5, इसको फिर फिक्स हम कर दिए, जी को फिक्स कर दिए। अब जी से कितना, अब जी को हटा देंगे, कितने बच गए, 1 2 3 4 5, 5 लेटर है, 5 जगह है, तो ये भी हमारा कितने हो गए हैं, 5 फैक्टोरियल। अरेंजमेंट मतलब जी से कितने वर्ड बनेंगे, 5 फैक्टोरियल। ये भी कितना हो गया, 120। अभी 240 हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा 240, ठीक है। अच्छा, जी के बाद हम क्या करते हैं, एन, एन से करते हैं। तो एन से जब हम करते हैं तो ये कितने हो जाएंगे अब, तो एन से अगर हम करते हैं, एन को फिक्स करते हैं, तो ये 5 जगह एन को हटाते हैं, तो ये फिर हमारे पास 5 फैक्टोरियल बचे हो जाएगा। तो ये भी कितना हो जाएगा, 120। तो ये तो 360 हो गया। हमें तो करना है 315 ही तक। इसका मतलब है कि एन का एन में ही कोई वर्ड होगा, ठीक है ना। तो ये हम एन से पूरे वर्ड नहीं बनाएंगे। अब दूसरा लेटर भी फिक्स करते हैं। तो एन के बाद हम यहाँ पर रखें ए, ए, एन के बाद ए ही आएगा। अब बच गया हमारे पास, ये दोनों फिक्स हो गया, अब ये फिक्स हो गया, एन और ए फिक्स हो गया। बच गए कितने, 1 2 3 4, तो 4 लेटर 4 जगह, तो ये कितना हो गया, 4 फैक्टोरियल। ये कितना होता है, तो कितना 24, मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 4 3 12 24, ये 24 हो गया। ओके। अब चलिए फिर एन, ए के बाद कितना आएगा, जी आएगा, ये, तो एन के बाद जी। अब कितने फिर 4 लेटर, तो 4 लेटरों को एक साथ अरेंज करेंगे, तो फिर 4 फैक्टोरियल, ये आया। ओके। अब ये कितने हो गए, जोड़ लो, 240 और 48 हो गया 8, 4 4 8 और ये 2। अच्छा अभी है, अब ये एन जी, जी एन तो हम फिर यहाँ पर रख नहीं सकते हैं। ओके, तो फिर कितना आ जाएगा, अब हम रखते हैं यहाँ पर पी, पी रखते हैं, क्या रखते हैं, पी रखते हैं। तो पी रखे हम, तो ये कितने बने, ये भी हमारा 4 फैक्टोरियल, तो ये 24, फिर इसमें जोड़ो 24, कितने 8 4 12, 8 2 10, 1 11, ये देखो 312 हो गए। अब हो गया पी के बाद आर, और आर के बाद हम पूरे लेटर नहीं से बनाएंगे, क्योंकि अब ये इतना कितना आ गया, 312 आ गया। अब 3 हमें देखना है, तो आर, तो एन आर हुआ। उसके बाद क्या आएगा, ए, मतलब ये एन हुआ, आर हुआ, उसके बाद ए, एन हुआ और ये आर हुआ, ए आएगा, उसके बाद फिर जी आएगा, जी के बाद फिर पी आएगा, फिर ये यू आएगा, ठीक है। तो इसकी संख्या कितना हो जाएगा, 313, ठीक है, कितना हो जाएगा 313। फिर ये एन आर ए जी, ठीक है। अब ये चेंज होगा, ये यू हो गया, ये आपका पी हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 314, ठीक है। अच्छा अब क्या होगा जी, अब 315 कितना हो गया, तो एन आर ए, अब ये जी से अब नहीं वर्ड बनेगा अब, क्योंकि इसमें तो चेंजिंग हो गया। अब यहाँ पर जी के जगह पर क्या आएगा, जी के बाद क्या है, पी, ये पी रखें। अच्छा पी,
पी रख दिए तो अब यहाँ पर कितना होगा, जी होगा और यहाँ पर यू होगा। तो ये हमारा कौन सा हो गया, 315वां पोजीशन। तो है यहाँ पर देखिए, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी है, NRAPGU ये बना 315वां जो बना ये वर्ड बनेगा। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरह का क्वेश्चन है, ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि ये हमारा एक वर्ड दिया है और इसी वर्ड का यूज करके हमें क्या करना है, वर्ड बनाना है जिसका मतलब हो या मतलब ना हो, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग बनाना है। हमें निकालना क्या है, 50वां वर्ड क्या होगा, क्या होगा जी, 50वां वर्ड होगा, क्या होगा। तो कौन कौन से इसमें लेटर है पहले लिख लो। तो इसमें लेटर्स अल्फ़ाबेटिकल लिखते हैं, तो ये बी 2 बार बी है, उसके बाद क्या आएगा, एच जे और ये ओ, ये आएगा। तो अगर हमें टोटल तो हमें लिखा है कि ये 60 वर्ड बनेगा। देखिए 60 वर्ड बनेगा, ये कितने, 1 2 3 4 5, तो कितना हो गया 5 फैक्टोरियल और 2 एक जैसा है, तो ये हो गया 2 फैक्टोरियल। हाँ, तो ये 5 4 3, मतलब टोटल 60 वर्ड बनेगा। और जो ये लिखा भी है टोटल 60 वर्ड, हमें 50वां वर्ड बताना है कि 50 वर्ड क्या बनेगा। ठीक है, चलिए फिर बताते हैं हम ऐसे ही। तो हम लेटर बनाते हैं, पहले क्या होगा, बी फिक्स कर दिए। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5, एक तो फिक्स हो गया, तो 1 2 3 4, ये 4 लेटर है। अब ये फिक्स कर दिए, इसको फिक्स कर दिए, बच गए ये 4 को 4 से हमें 4 एक साथ अरेंज करना है, तो कितना हो जाएगा, ये सभी अब डिफरेंट हो गए, तो कितना हो जाएगा, ये 4 फैक्टोरियल, कितना हो जाएगा, ये 24। अब फी क्या, अब बी, अब ये बी नहीं करेंगे, वही बनेगा। अब हम एच फिक्स करेंगे, क्या फिक्स करेंगे, एच फिक्स किए, एच फिक्स किए, मतलब एच को हमने यहाँ से हटा दिया, ये एच को रिमूव कर दिया गया। अब कितने बच्चे हमारे पास, ये लेटर बचे बी जे 0, और इसको हमें इस 4 जगह पर अरेंज करना है। ये सभी डिफरेंट नहीं है, बी हमारा 2 जैसा है, बी हमारा 2 एक जैसा है, तो इसका कितना हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ये थ्योरम नंबर 3 का यूज होगा, परमुटेशन का। ये कितना हो जाएगा, 4 3 और ये हुआ 2 फैक्टोरियल और ये आपका 2 फैक्टोरियल, कितना आ जाएगा आपका 12, कितना आपका 12 आ गया। तो एच से हो गया, तो ये कितना हो गया अभी 24 और 12 36 बना अभी। अब एच के बाद क्या फिक्स करेंगे, जे फिक्स करते हैं, इसे जे फिक्स करते हैं। फिर हमारे पास अब ये जे को हटा दिए, तो यहाँ से जे को हटा दिए, अब यहाँ पर एच आ गया। अब इससे भी कितने बनेंगे, इतना ही बनेगा सेम, ये 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, कितना हो जाएगा 12। अब ये कितना हो गया, देखो 24 और 24, ये 48 हो गया। अब ये आपका आ गया 48 वर्ड हमने बना लिया। ओके, अब 2 वर्ड और बनाते हैं। इसके बाद जे के बाद हमारा नंबर आएगा ओ, मतलब ओ को हमने फिक्स किया, अब नंबर बनाएंगे। ओ के बाद क्या आएगा, बी आएगा, फिर बी आएगा, तो बी हो गया। उसके बाद हो गया एच और ये जे, ये कौन सा होगा, ये हमारा 48, अच्छा 49, यहाँ पर तो 48 हुआ ना, यहाँ तक तो 48 हुआ। अब 50 कितना हो गया, ये ओ बी, अब इसको चेंज करेंगे, ये जे यहाँ पर आएगा, एच यहाँ पर आएगा, इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 50वां पोजीशन। यही आपका आंसर। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ये देखिए ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। ओके बच्चों, तो आपको पूरी अच्छे से समझा कर बताया गया। थैंक यू।